हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज के इस सत्र में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 का परिणाम कल सीजी व्यापम के द्वारा जारी कर दिया गया है। और दोस्तों, यह परिणाम आपके बहुत ही कठिन प्रयासों के बाद जारी हुआ है। आप कोर्ट गए, कोर्ट के बाद यह परिणाम जारी हुआ है और फाइनली यह परिणाम जारी हो चुका है और सीजी व्यापम ने कल रात में ही यह परिणाम को जारी कर दिया गया था। और हम एक वीडियो लेके आए हैं दोस्तों कि कितना रैंक तक के आपका चयन हो सकता है, कहां तक आप उम्मीद रखें। इस चयन सूची का एक सटीक विश्लेषण इस वीडियो में आपको बताया जाएगा मेरे द्वारा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। अगर वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, और कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। चलिए हम इस चयन सूची का एक सटीक विश्लेषण की ओर चलते हैं। चलिए पहले तो देख लेते हैं दोस्तों, चयन सूची के सटीक जानकारी के लिए हम पद का विश्लेषण देख लेते हैं। पद कैसे बटे हुए थे। कुल पद आए थे 12,489 पद आए हुए थे, ठीक है, जिसमें शिक्षक भर्ती के आप देख पा रहे हैं, शिक्षक भर्ती के 6,285 पद थे, जिसमें 1700 पद लगभग ओबीसी और जनरल के लिए था। किसके लिए था? जनरल और ओबीसी के लिए 1700 पद थे। और शिक्षक भर्ती के कितने आए थे? 5,277 पद आए हुए थे, जिसमें 1600 पद जनरल और ओबीसी के लिए थे, ठीक। और व्याख्याता के 432 पद आए हुए थे, ठीक है दोस्तों। और टोटल आपके 12,489 पद आए हुए थे और इन्हीं पदों के आधार पे कल व्यापम ने परिणाम जारी कर दिया है, मेरिट सूची जारी कर दिया है। लेकिन यह मेरिट सूची ओवरऑल कैटेगरी के लिए जारी हुआ है, किसी कैटेगरी वाइज मेरिट सूची जारी नहीं किया गया है। इस कारण सभी लोग क्या है, आपका थोड़ा कंफ्यूजन में, संशय में बना हुआ है कि हमारा चयन होगा या नहीं होगा। आपके संशय को और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप यह वीडियो को पूरा देखें। मेरे हिसाब से अनुमानित यह कटअप रहेगा, अनुमानित रैंक है कि कितना रैंक तक आपका चयन हो सकता है। इसमें फेरबदल होने की संभावना जरूर रहेगी दोस्तों, और ज़्यादा फेरबदल की संभावना नहीं रहेगी। तो आप इसको एक सटीक विश्लेषण मान के चल सकते हैं कि इतने में आपको पद मिल सकते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या है हमारा विश्लेषण, क्या रहा और किस हिसाब से आपको पद मिल सकते हैं। सहायक शिक्षक कटअप अनुमानित की बात करते हैं। तो पहली बात तो सहायक शिक्षक में कितने नंबर तक में पद मिल रहा है, तो याद रखिएगा हमारे इससे पहले वीडियो में कई लोगों ने कमेंट किया था, लेकिन आप अभी मेरिट सूची के टॉप 10 लिस्ट में भी देखेंगे तो 105 से 110 नंबर टॉप 100 लोगों में से गया हुआ है। और उसके बाद अगर हम नीचे की ओर जाते हैं तो लगभग 90 नंबर, 85 नंबर, 80 नंबर तक के जनरल के गए हुए हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के गए हुए हैं। तो लगभग इसका कटअप मान के चल सकते हैं कि हम बीच का टॉप 100 को ना लेके बीच का भी अगर लेते हैं तो दोस्तों इसका कटअप लगभग गया है 80 से 90 नंबर के बीच गया है। तो इसमें याद रखिएगा, जनरल के लिए अगर पहले बात करते हैं सहायक शिक्षक के, जिसका पद कितना था? 6,285 पद के लिए सहायक शिक्षक की वैकेंसी थी, 6,285 पद मिलना था, जिसमें आपको मैंने बताया कि 1700 पद जनरल और ओबीसी के लिए था। तो जनरल और ओबीसी के लिए हमेशा रैंक कम रहेंगे तभी आपको पद मिल सकता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं बताया जा रहा है कि आपका जनरल के लिए 2600 2500 आपके रैंक है तब भी आ सकते हैं। नहीं दोस्तों, याद रखिए ये इस कारण नहीं है क्योंकि जनरल में बस नहीं गिना जाता है, जनरल को यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी में गिना जाता है। इसके पद के लिए एसटी, एससी और ओबीसी के कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनका नंबर ज़्यादा आया है तो वो जनरल का पोस्ट ले लेते हैं। अगर केवल जनरल अभ्यर्थी की बात करते हैं तो लगभग याद रखिएगा, अगर उनका रैंक 1000 से लेके 1200 रैंक तक के जनरल अभ्यर्थी के आए हुए हैं तो वो पद ले लेंगे, उनका एक पद सुनिश्चित है। याद रखिए इस चीज को, जनरल का कितना? 1000 से लेके 1200 रैंक तक आया हुआ है। तो अगर ओबीसी की बात करते हैं
तो इसी प्रकार ओबीसी के पद जनरल के पद से भी कम थे। इस कारण ये अगर 3000 से लेके 3200 रैंक तक के लाते हैं, ओबीसी कैटेगरी वाले जो अभ्यर्थी हैं अगर उनका रैंक 3000 से लेके 3200 रैंक तक के आए हुए हैं तो वो अपना एक पद सुनिश्चित मान सकते हैं, उनको इतने में पद मिल जाएगा। कितने रैंक में पद मिल जाएगा? 3000 से लेके 3200 रैंक तक के अगर आए हुए हैं तो उनको एक पद मिल जाएगा। इसके बाद बोले तो एससी के पद भी कम आए थे दोस्तों, एससी के पद भी ज्यादा नहीं थे, ठीक है। शेड्यूल कास्ट के भी पद ज्यादा नहीं थे। सर्वाधिक पद इन 6285 पदों में सर्वाधिक पद शेड्यूल ट्राइब के थे, याद रखिएगा। जनजाति समुदाय के लिए बहुत सारे पद आए हुए थे शेड्यूल ट्राइब के लिए, एसटी के लिए, और एससी का पद भी कम होने के कारण इनका भी रैंक अगर 4000 से लेके 5000 तक या 4000 से लेके 4500 रैंक तक के आता है तभी इनको पद मिल सकता है। इसमें आप मान लीजिए कि 200-400 रैंक फेर बदल कर सकते हैं, 200-400 रैंक अधिक आएगा तो भी आपको पद मिलने की संभावना सर्वाधिक रहेगी। इसमें एक चीज और बता दूं कि सर इतना पद कैसे मिलेगा? अनरिजर्व के लिए ओबीसी एसटी एससी लोग भी तो जा सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक गुना को बस आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा। अनुमानित है कि 3 गुना को, इन पद के 3 गुणों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें से कुछ अभ्यर्थी के पास अगर योग्यता प्रमाण पत्र नहीं रहेगी, जो योग्यता है, तो वो वहां से क्या हो जाएंगे? डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, भले ही उनका नंबर क्यों ना आ रहे। इस कारण आप मान के चलिए कि अगर 1000 से 1200 रैंक तक जनरल में आप आते हैं तो आपका एक पद सुनिश्चित रहेगा। ओबीसी में आप 3000 से 3200 रैंक तक के आते हैं तो एक पद सुनिश्चित रहेगा, और एससी में अगर आप 4000 से लेके 4500 रैंक या 5000 रैंक तक के भी आते हैं तो आपका एक पद सुनिश्चित रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं एसटी के लिए। तो एसटी के लिए अगर बात करें दोस्तों तो एसटी का पद सर्वाधिक था। सहायक शिक्षक के 6285 पदों में एसटी के पद सर्वाधिक था। इस कारण याद रखिएगा, अगर इनका रैंक 4500 से लेके या 5000 से लेके 45000 तक के भी आता है तो इनका एक पद सुनिश्चित हो सकता है। चयन सूची में इनका नाम जरूर आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। और ये हम जो कटअप बता रहे हैं या रैंक वाइज बता रहे हैं वो याद रखिए 58% के जो आरक्षण अभी हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में लगता है, 58% वही आरक्षण के आधार पर बताया जा रहा है, जिसमें जो ओबीसी को 14%, एसटी को 16%, इसको 32%, ऐसे आरक्षण लेके 58% आरक्षण जो बना है उसी के आधार पे हमने रैंक जारी किया है। और यह एक अनुमानित है, याद रखिएगा, हमारे द्वारा अनुमान लगाया गया है, इसमें फेरबदल हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगर इन रैंकों के बीच में आप आ रहे हैं तो आप भावी शिक्षक हैं, मान लीजिए कि आपका एक पद सुनिश्चित है। चलिए इसके बाद हम शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं दोस्तों। शिक्षक भर्ती कटअप लगभग, शिक्षक भर्ती का जो पेपर था वो सहायक शिक्षक से आपका क्या था? सरल था, और सरल होने के कारण इनका लगभग टॉप 100 में अगर देखेंगे तो 100 से लेके 114 नंबर तक के आपको दिखेंगे। इनका कटअप लगभग बात करेंगे तो आपका 100 नंबर तक के कटअप गया है। अगर आप 100 नंबर तक लाए हुए हैं तो आपका पद सुनिश्चित हो सकता है। इसमें भी जनरल के लिए बात करते हैं तो वही बात मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा कि ओबीसी एसटी एससी जो है वो जनरल के लिए भी क्वालिफाइड रहते हैं, क्योंकि जनरल नाम की कैटेगरी नहीं होती है, जनरल नाम की कोई कैटेगरी नहीं, इसको अनरिजर्व में गिना जाता है। इस पद के लिए कोई भी आपका एलिजिबल हो सकता है दोस्तों। इस कारण अगर जनरल जो शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं हैं और उनका रैंक 1000 से लेके 1200 रैंक तक के आते हैं तो वो आपका एक पद सुनिश्चित है, उनका चयन सूची में उनका नाम देखने को मिलेगा, वो एक पद ले सकते हैं। और इतने रैंक तक के अगर आप आ रहे हैं तो आप भावी शिक्षक हैं दोस्तों। इसके बाद अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करेंगे तो ओबीसी की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा, ओबीसी का रैंक अगर 2500 से 3000 या 3000 से 3500 रैंक तक के भी आते हैं तो वो एक पद ले सकते हैं शिक्षक भर्ती के लिए। शिक्षक भर्ती में भी ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो रिजर्व पद थे वो कम थे, और कम होने के कारण ही इनका रैंक कम जा रहा है। अगर मान लीजिए कि ये 2500 से 3000 रैंक या 3000 से 3500 रैंक तक के आते हैं तो सर्वाधिक 90% संभावना है कि इनका एक पद सुनिश्चित हो जाएगा। इसके बाद फिर शेड्यूल कास्ट की तो याद रखिएगा, शेड्यूल कास्ट के लिए भी
आपके जो वैकेंसी थी 5277 पद की शिक्षक भर्ती की वैकेंसी थी, उसमें भी पदों की संख्या कम थी और पदों की संख्या कम होने के कारण अगर इनका रैंक 4000 से लेकर 4500 रैंक तक के आता है दोस्तों, तो ये एक पद ले सकते हैं। या मान लीजिए कि 4000 से लेकर 5000 रैंक तक के भी आते हैं तो इनका एक पद लेने की संभावना सर्वाधिक रहेगी और ये हमारा अनुमान है कि ये एक पद सुनिश्चित कर लेंगे। तो साथियों, अगर आपका रैंक इतना आ रहा होगा एससी कैटेगरी के साथियों, तो आप भावी शिक्षक हैं, याद रखिए आपका एक पद सुनिश्चित रहेगा। इसके बाद फिर शेड्यूल ट्राइब की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने सहायक शिक्षक में बताया है, वैसे ही इसमें भी हाल रहा है। सर्वाधिक पद शिक्षक भर्ती में 12,489 पदों में सर्वाधिक पद शेड्यूल ट्राइब के लिए था और शेड्यूल ट्राइब के लिए था, इस कारण 45,000 से लेकर 50,000 रैंक तक के आपका आ रहा है। तो याद रखिएगा, आप अपने एक पद सुनिश्चित मान सकते हैं दोस्तों। यह रैंक के हिसाब से आपको पद मिलेगा, क्योंकि याद रखिए जिस भी एसटी कैटेगरी के विद्यार्थियों का अगर मार्क्स अच्छा है दोस्तों, तो वो जनरल कैटेगरी के लिए भी क्वालिफाइड कर सकते हैं। इस कारण अगर इनका रैंक 45,000 से 50,000 के बीच भी आया है तो इनका एक पद सुनिश्चित है दोस्तों। ये भावी शिक्षक हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपका रैंक शिक्षक भर्ती में जनरल में 1000 से लेकर 1200 रैंक तक के आए हैं, ओबीसी में अगर 3000 रैंक तक के आए हैं, अगर एससी में 4000 से लेकर 4500 रैंक तक के आए हैं और एसटी में 45,000 से लेकर 50,000 रैंक तक के भी आए हैं, तो आपका एक पद सुनिश्चित है, आप भावी शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पूरे वीडियो में बार बार बताया है दोस्तों कि यह कटअप में थोड़े फेरबदल हो सकते हैं। व्यापम के द्वारा जैसे ही आपके कैटेगरी वाइज मेरिट सूची जारी होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपका चयन हो रहा है या नहीं चयन हो रहा है। यह एक सटीक अनुमान है कि इस रैंक तक के आपका चयन हो सकता है। ये हमारे द्वारा अनुमानित रैंक है, याद रखिएगा। इसमें ज़्यादातर फेरबदल होने की संभावना नहीं रहेगी। अंतिम रूप से आपको फिर से चयनित जो भावी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका इस रैंक तक के आ रहा है, उनको मेरे द्वारा बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप राष्ट्र के आने वाले भविष्य निर्माता हैं। शिक्षक एक भविष्य निर्माता के रूप में रहते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी बहुत सारी बधाइयां उनके साथ हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिएगा, ताकि जिन अभ्यर्थियों का कंफ्यूजन बना हुआ है उनका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। और कुछ भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, और यह इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।